मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 18 अगस्त को, हर एक बच्चे को पता है 18 अगस्त को कोर्ट हियरिंग होनी थी। किसको लेकर? रेलवे ग्रुप डी भर्ती को लेकर, परंतु वो तो नहीं हो पाई, पर अब होने जा रही है। और वो कहां से पता लगा? ये एक नोटिस आया है जिसके अंदर साफ साफ बताया गया है कि हियरिंग होगी। और ये जो नोटिस है वो 21 तारीख को आता है और 22 तारीख यानी कि कल को हियरिंग होगी। अब कल जो हियरिंग होगी उसमें क्या क्या हो सकता है और क्यों वो चांसेस बनते हैं, उस पर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे ही वो मामला हाई कोर्ट में गया था, तो आपको पता है कि जैसे हाई कोर्ट में मामला गया था, कैट के थ्रू होकर कैट में गया, कैट के बाद हाई कोर्ट तक गया, हाई कोर्ट में बस सुनवाई पे सुनवाई हुई, कुछ नहीं हुआ, दोबारा कैट में भेज दिया। तो कैट में 18 अगस्त को आपकी क्या होनी थी? सुनवाई होनी थी, परंतु केस लिस्टिंग हुआ कि नहीं हुआ इस चीज की नॉलेज नहीं है। मतलब कि एक लिस्टिंग होती है कि ये केस आज सुनवाई होगी, अगर लिस्ट हुआ भी होगा तो शायद ऐसा होगा कि केस सुनते सुनते इतना टाइम लगा होगा कि शायद उसके लिए टाइम नहीं दे पाए। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने यहाँ पर नोटिस मांगा, तो वहां से नोटिस आया और अब 22 अगस्त को सुनवाई होगी। अब उसके अंदर क्या क्या हो सकता है? रेलवे की जीत हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखोगे तो सारा प्रोसेस इसी तरफ मूव कर रहा है। कैट ने क्या कहा था कि भाई रेलवे की बात को तो हम नकार ही नहीं सकते क्योंकि वो सेंटर का एक फैसला होता है और उसको हम नहीं सुलझा सकते, आप हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट ने फिर कैट पे भेज दिया, यानी ये कहीं ना कहीं संकेत है कि रेलवे की जीत होगी। रेलवे की जीत का मतलब क्या है कि जो 10th वाले बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है वो भी भर सकते हैं और ITI वाले भी भर सकते हैं। अब सारी की सारी कहानी यह है कि अगर रेलवे की जीत होती है तो कहीं ना कहीं स्टे हट जाता है। अब अगर स्टे हट गया तो क्या होगा? कहीं ना कहीं भर्ती मेरे भाई फिर से स्टार्ट हो जाएगी। परंतु जो सबसे ज्यादा मजेदार चीज, और इसे मजेदार नहीं कह सकते, सजेदार कह सकते हैं, सजा जिसे सजा कहते हैं, क्योंकि बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो सजादार ही होगी। तो सबसे ज्यादा ऐसी चीज देखी जाए तो वो ये होगी कि क्या ITI वाले बच्चे इस फैसले से खुश हो जाएंगे? अगर बच्चे खुश हुए, बच्चों ने सोचा चलो ठीक है जो भी, अब भर्ती से स्टे हट गया, अब अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं। पर अगर बच्चों ने ये सोच लिया नहीं ये गलत हुआ है और वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, देखिए अभी के लिए तो स्टे हट जाएगा, शायद कल स्टे हट सकता है, परंतु अगर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं तो फिर से शायद कुछ दिनों बाद स्टे लग सकता है। तो ये दोनों ही चीजें, ये सारा डिपेंड करता है ITI वाले स्टूडेंट्स पे, क्योंकि अभी तो जितना सारा माहौल देखने को मिल रहा है ये 100% है कि रेलवे की जीत। रेलवे की जीत का मतलब ITI और 10th वाले दोनों की जीत। परंतु यहाँ जो मुद्दा है वो ये है सिर्फ कि ITI वाले की इच्छा, या फिर ITI वाले जो पिछली इच्छा तो क्या कह सकते हैं, उनके साथ भी गलत हुआ है कि पिछले कुछ सालों से रेलवे ने एक नोटिस डाला कि ITI वाले ही ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हैं। तो उन सब ने पैसा खर्च करा, टाइम स्पेंड करा अपना, और उसके बाद उन्होंने क्या करा? ITI करी। सब कुछ देने के बाद जो एक बच्चा जिसके पास घर में 500 600 हजार रुपये बहुत मुश्किल से इकट्ठे हो पाते हैं, उसने अपने मम्मी पापा के पैसे खर्च करा के ITI वगैरह करी, अपना टाइम निकाल के ITI करी, और फिर इन द एंड उसके हाथ में क्या लगा कि ITI का वो ग्रुप डी का फॉर्म सब भर सकते हैं। तो इसकी भी मैं समझ सकता हूं, इनका दुख एक अलग लेवल का। पर हाँ, फिर से मैं कहूंगा ये बात बहुत ज्यादा जरूरी होगी कि रेलवे के पक्ष में जैसी फैसला जाएगा तो उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा। इन्होंने कहा कि चलो ठीक है वैकेंसी स्टे हट गया, हम अपना तैयारी करते हैं। अगर इन्होंने सोच लिया कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो फिर से ये मामला थोड़े दिनों बाद आपको स्टे में देखने को मिलेगा। अच्छा, बच्चे कहते हैं सर आप पढ़ाते नहीं, तो रोज रात 9 बजे राहुल देसवाल मैथ्स माफी हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पर डेली क्लासेस होती हैं। उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका ये नोटिस है, जो नोटिफिकेशन डेट इसकी आई है 21/8/2025 को, कल इसकी लिस्टिंग हो चुकी है आपकी। यहाँ पे देखिए प्रेजेंट नेक्स्ट लिस्टेड ऑन, तो 22 तारीख को इसकी लिस्टिंग हो चुकी है कि 22 तारीख को आपका केस सुना जाएगा और कैट कोर्ट में जाके सुनवाई होगी। अब देखते हैं कि क्या रहता है कल जाकर। यहाँ पर बताया गया है कि कैसे कैसे मेरे भाई पहले इस तारीख को हुई सुनवाई, फिर ये हर बार मतलब सुनवाई, मतलब कि इस तारीख की बातें करी गई, पर घूमते घूमते अभी तक कुछ निकल कर नहीं आया है। सारी चीजें ऐसे ही रही हैं, कुछ भी ऐसा अभी तक खास निकल के नहीं आया, वहीं की वहीं सारी चीजें अटकी पड़ी हैं। अब देखते हैं कल क्या होता है, और बस अच्छा कोशिश आशा करते हैं। देखिए हम तो आशा करेंगे स्टे हट जाए, तब भी कहीं ना कहीं देखिए स्टे हटने का मतलब ही एक ऑप्शन है कि ITI वालों के पक्ष में फैसला नहीं है, उसमें ITI वाले अब सुप्रीम कोर्ट गए, फिर चीजें वहीं अटक जाएंगी। तो ये ना एक ऐसा सर्कल बन गया, मतलब अगर आप इस चीज को सही करोगे तो ये आगे बढ़ेगा, इसे खराब करोगे तो भी आगे बढ़ेगा। मतलब यहाँ किसके पक्ष में क्या जाना है ये तो पता नहीं, पर कल बहुत मजेदार या सजादार दिन होने वाला है। उसको देखेंगे क्या हियरिंग आई है, क्या फैसला आया है, और उसे सब को मैं बताऊंगा जैसे मुझे पता लगता है। ओके, और उसके अलावा इस बैच को हर एक बच्चा जरूर अपने जीवन में एक बार पढ़े। इसके अलावा इसमें 1000 प्लस टेस्ट सीरीज मिल रही है, 499 इसका प्राइस है। पर अभी आप अगर इंडिया 100 कोड यूज करते हो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा 100 रुपये इसका डायरेक्ट। और उसके अलावा आप मेरे से इंस्टाग्राम वगैरह पे यहाँ पे जाके जुड़ सकते हो, जिससे आपको अगर कोई बात करनी हो तो मुझसे डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों,
तो आप, और उसके अलावा यूपीएसआई का बैच भी, और भी बहुत सारे आपके यहाँ पर बैच स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप इसे स्टार्ट ले सकते हो और अपनी तैयारी कर सकते हो इंडिया 100 कोड के साथ। ओके, तो बस जुड़ जाइए इंस्टाग्राम पे और आप अपना कमेंट करके बताएं कि आप किसके पक्ष में हो, 10th वाले या आईटीआई वाले। देखिए अब आप किसी के भी पक्ष में हो, और आईटीआई वाले क्या सोच रहे हैं, क्या वो अगर रेलवे यानी कि 10th और आईटीआई के पक्ष में जाता है वो फैसला, तो क्या आईटीआई वाले सुप्रीम कोर्ट तक जाने वाले, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, लव यू, जय हिंद, जय भारत।